वेलकम दोस्तों, मैं अजय कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3। हम सॉल्यूशन करेंगे आज। ठीक है, तो करें शुरू, कर दो शुरू। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी मैं आव्यूह का परिवर्त निकालना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले बताऊंगा, बाकी खुद कर लेंगे। वैसे तो मैंने ये बता दिया आपको पहले ही। 5 1/2 माइनस 1, ये क्या है 1 वो 3x1 की मैट्रिक्स है। क्या करेंगे अपन ट्रांसपोज में, क्या करते हैं, मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, कॉलम है वो रो हो जाएगा। इसमें 3 रो है तो इसमें 3 कॉलम हो जाएंगे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा 1 क्रॉस 3 का। ठीक है, दूसरा और तीसरा आप सब खुद कर लोगे। अगला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, तो वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल डैश इक्वल है ए डैश प्लस बी डैश के। और इसका दूसरा पार्ट है ए माइनस बी का होल डैश इक्वल है ए डैश माइनस बी डैश के। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में करा दिया इंट्रोडक्शन पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 चले एक बार देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए डैश दे रखा अपने को -2 3 1 2, और बी दे रखा अपने को -1 0 1 एंड 2। अब बोल रहे हैं कि फाइंड ए प्लस 2b का होल डैश। कर लेंगे सर, ये ए डैश है तो अपन ए निकालेंगे पहले। ए क्या होगा, जिसमें रो है वो कॉलम हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया। 2b, तो 2b क्या होगा सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 0 2 और 4 हो गया सर। अब कर दो a प्लस 2b कर दो, क्या होगा सर, ये a प्लस 2b -2 -2 कितना होगा -4, 1 और 0 1, 3 और 2 5 और 2 और 4 6। ठीक है, a प्लस 2b का होल डैश क्या हो जाएगा, रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो, ये हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई द ए बी का होल डैश इक्वल होता है बी डैश ए डैश। चलो अपन इसमें बताता हूँ आपको एक पार्ट, बाकी आप खुद कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपसे, 5 का पहला पार्ट बताता हूँ आपको। एक और है 1 -4 3 और b है -1 2 और 1 के। अपने निकालना है ए और बी का होल डैश, तो ए बी का होल डैश निकालो। तो पहले पर ए बी निकालते हैं। तो ए बी क्या है, ये किस ऑर्डर का, 3x1 का। ये किस ऑर्डर का सर, 1x3 का। किस ऑर्डर मैट्रिक्स अपने पास आएगी सर, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स अपने पास आएगी। 1 -1 क्या हो गया, -1 1 2 2 हो गया सर, 1 1 1 हो गया सर, -4 -1 सर 4 हो गया, -4 और प्लस का 2 -8 हो गया, -4 तो -4 ही हो गया, -3 6 और 3। ठीक है, उसके ऑर्डर आ गया सर। तो ए बी का होल डैश क्या हो जाएगा, सही हो गया, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। अपने पास आ गया ए बी का होल डैश। अब अभी अपने को क्या करना है कि ए बी का होल डैश होता है बी डैश ए डैश के। तो बी डैश निकाल लो पहले सर, बी डैश हो गया -1 2 1 सर, ए डैश क्या हो गया सर, ए डैश हो गया 1 -4 3 और बी डैश और ए डैश को कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा करके देख लेते अपन। देख लो सर, -1 1 कितना आ गया -1 -1 -4 कितना आ गया 4 -1 3 -3 आ गया 2 -8 6
और 1 का 1 -4 और 3। सो इक्वल बाय द मैट्रिक्स मीन्स अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ना। हाँ, ये तो प्रॉपर्टी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ए इक्वल है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। तो क्या करना है अपने को? एड्रेस ए इक्वल है आई के कर लेते हैं। एड्रेस निकालो तो cos अल्फा sin अल्फा और माइनस sin अल्फा cos अल्फा कर लो मल्टीप्लाई। एड्रेस ए निकालो तो इसमें चलेंगे रो, इसमें चलेंगे कॉलम से। तो cos अल्फा स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा और उसके बाद इधर से साइन और इधर से माइनस साइन। तुम एक मिनट एड्रेस और ए निकालना। हाँ, क्वेश्चन से दिखाना cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस है ना, थोड़ा तो cos स्क्वायर अल्फा और माइनस sin अल्फा माइनस sin अल्फा क्या हो गया? sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे इसमें। तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा बाएंगे दूसरे रो में, फर्स्ट कॉलम में। तो sin अल्फा cos अल्फा और इसमें माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब आएंगे इसमें तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। क्या हो गया ये सर? ये हो गया 1, ये कट गया, ये भी कट गया और ये 1 हो गया। तो 1 0 0 1 आ गया सर आई को बताइए। इसका सेकंड पार्ट करोगे आप। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7। सो दैट एक मैट्रिक्स देखिए ए के सिमेट्री मैट्रिक्स है यानी सममित आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट है ए मैट्रिक्स है ए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, ये वो मैट्रिक्स है। मैंने निकाला सममित आव्यूह क्या होता है सर? और सममित आव्यूह होता है सर ए इक्वल हो एड्रेस के। मैं एड्रेस निकाल लेता हूँ यहाँ से। एड्रेस निकालो तो 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3 इक्वल है। हाँ सर इक्वल है। जी सर क्या हो गया ये? सर ये हो गया अपने पास सिमेट्री मैट्रिक्स सममित आव्यूह। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है सर? अपने को मैट्रिक्स देखिए ए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 कर लो। इसका ए ट्रांसपोज निकालो एड्रेस। तो 0 -1 0 -1 1 और 1 0 1 0 -1 और -1 1 0 देखो 0 1 0। हाँ, ये 3/3 मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो एड्रेस है वो इसमें तो माइनस कॉमन ले लें तो अंदर कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? ए मैट्रिक्स। यही तो है सर, यानी ए ट्रांसपोज यानी एड्रेस के इक्वल है सर -a के। तो ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है सर? यहाँ पर ये इसके डायगोनल क्या होते हैं? 0। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको करा दिया था वैसे तो, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें मैंने आपको शायद ये पूरी एक्सरसाइज करा दी थी। आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए था, बट फिर भी मैं करा देता हूँ। आपको कोई डाउट आए तो वो देख लेना, उसके बाद कोई डाउट बचे तो पूछ भी देना। दिमाग में डाउट मत रखना बस, वरना फिर एग्जाम में डाउट हो जाएगी। 8 5 1 5 6 7 वेरीफाई दैट A plus A dash is a symmetric matrix, A minus A dash is a skew symmetric matrix। समझते हैं सर? A plus तो इसके लिए ये बोल रहा है A plus A dash
ए प्लस ए डैश, तो ए डैश निकालो पहले। ए डैश क्या होगा 1 5 6 7। अब बोल रहा है ए प्लस ए डैश, निकालो ए प्लस ए डैश। 1 1 2 हो गया, 5 6 5 6 क्या हो गया 11 हो गया, 6 + 5 11 हो गया, और 7 7 14 हो गया। अब बोल रहे कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ये, और अपन करें ए प्लस ए डैश का होल डैश, करते हैं डैश तो 2, ये इधर आएगा 11, ये इधर 11 आएगा, इधर 14 आएगा, ठीक है। यानी इसकी जो रो है वो इसमें कॉलम बना लेंगे, और जो इसकी जो सेकंड रो है वो उसका सेकंड कॉलम हो जाएगा, तो दोनों इक्वल है, मीन्स सही है अपना आंसर। दूसरा क्वेश्चन इसका ए माइनस ए डैश, इसकी सिमेट्री चेक करते हैं। ए माइनस ए डैश निकालो, ए माइनस ए डैश 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, और 7 - 7 0 कर लो। ए माइनस ए डैश का होल डैश निकालो, क्या होगा सर 0 0 1 -1 0, ये किसके इक्वल है सर, तो जैसे माइनस अपन बाहर निकाल दें क्या बचेगा 0 -1 1 0, ये क्या है सर, ये तो यही है, यही है ना, हाँ यही है, देखिए ये क्या हो गया ए मैट्रिक्स, मीन्स वो ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स, और इसके आगे माइनस भी है, तो माइनस मीन्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है सर, अगर उसका ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो तो वही तो होती है, तो यहाँ पर यही तो है क्या, ए ट्रांसपोज अपन डैश लिखते हैं, ध्यान रखना, तो ए माइनस जो ए डैश है ये किसकी इक्वल है सर, ए माइनस ए डैश के और डैश के, ये तो बोल रहे हैं, ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन है फाइंड, ठीक है कर लेंगे अपन, अगला क्वेश्चन करते हैं ना फटाफट, कोई डाउट आए तो लिख देना कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कोई एक मैट्रिक्स देखिए अपने को 0 -a -b -c 0 a b c 0 3/3 मैट्रिक्स है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये निकालो आप, निकालते हैं सर, तो पहले ए प्लस ए डैश निकाल लो, तो ए डैश निकालने के लिए पहले ए डैश निकालो, तो ए डैश क्या होगा सर 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। अब यहाँ से a प्लस ए डैश निकालो, तो 0 0 a माइनस a 0 b माइनस b 0 माइनस a और a 0 0 0 c माइनस c 0 b माइनस b 0 0 0, ये मैट्रिक्स कौन सा है सर, 0 मैट्रिक्स आ गई सर 3/3 और इसका हाफ कर लो तो वो भी 0 आएगा, ठीक देखिए बात है। अगला अपना है हाफ a माइनस ए डैश, पहले a माइनस ए डैश निकालते हैं, a माइनस ए डैश क्या होगा, तो 0/0 2a, ये हो गया 2b, a माइनस ए डैश है ना, a माइनस ए डैश, तो 0 0 माइनस 0 0 a माइनस माइनस a, तो ये 2a b माइनस माइनस, सही का बताऊँ तो माइनस a माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c इक्वल 0, ये क्या हो गया सर, ये तो सर कुछ मतलब कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है सर, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे को इसमें क्या दिख रहा है सर, ये तो अपन इसका आधा कर देते हैं ना, और अब देखो क्या दिख रहा है सर, ये तो ए मैट्रिक्स दिख रही है मेरे को आधा करने के बाद, पहले अपन इसको ऐसे करते हैं, आप करो आधा, हाफ ए माइनस ए डैश,
तो सर ये तो ए मैट्रिक्स हो रही है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ये मैट्रिक्स देखो और ये मैट्रिक्स देखो, सेम है क्या? सेम ही। अरे तो मैंने आपको बताया था, और जब मैंने आपको इस सिमेट्री मैट्रिक्स का प्रूव कराया था क्या, 2ai इक्वल टू 0, तो वही तो है ये, याद करो वही तो है। ये तो गया 0, जो यहाँ कॉमन कॉमन है नंबर से, जैसे a11 a22 a33, ये पोर्शन तो गया 0। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है एक्सप्रेस द। अब देखो यहाँ पर ध्यान से ना एक चीज बताऊंगा आपको कि अगर अपन इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दें, देखो अपने पास ए मैट्रिक्स आती है ना। तो अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसको अपन को सिमेट्री मैट्रिक्स और सिमेट्री मैट्रिक्स के एडिशन में व्यक्त करना है, डिफाइन करना है। जैसे बोल क्या रहा है, दरअसल सर ये क्वेश्चन बोल रहा है कुछ ऐसे कि हम बनना चाहिए आपके जैसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 को फर्स्ट आउट करते हैं, बाकी आप खुद करेंगे क्योंकि आप हैं समझदार, आप हैं होशियार। 3 5 1 -1। तो अब देखो इसको करने का तरीका मुझे जान पता नहीं है कि सर यार कैसे करते हैं शुरुआत। मैं करूँगा शुरुआत, मैं लिखूँगा सर, हाँ पहले ए है तो मैं इसका एड्रेस निकालूंगा, जो काम पहले करूँगा। इसका एड्रेस हो जाएगा 3 5 1 -1। ठीक है सर, ये हो गया 2/2 की मैट्रिक्स। अब लगाना जरूरी है, अपने को समझ में आना चाहिए, बस लगाना ज़्यादा लगा सकते हो, कुछ कोई परेशान नहीं है एग्जामिनर को भी। अब मैं क्या करूँगा सर, मैं लिखूँगा ए इक्वल होता है सर ए, हाँ सर ए इक्वल होता है सर 2a/a ना 2a/2 के, हाँ सर होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ a + a/2 लिख दो सर, आप क्या था आपकी मर्जी है सर, लिख दिया। अब देखो मैं क्या करूँगा यहाँ से, मैं इसमें एक बार तो मैंने एड्रेस निकाला नहीं यहाँ पर, तो मैंने इसी का निकाला, मैंने एक बार तो इसमें एड्रेस जोड़ दूंगा और एक बार इसमें एड्रेस घटा दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस पोर्शन को एक साथ ले लूँगा और इस पोर्शन को एक साथ, तो क्या हो जाएगा हाफ a + a' प्लस हाफ a - a'। देखो ये क्या हो गई सर, ये सिमेट्री मैट्रिक्स से सममित आयु। ये क्या है सर, अनसिमेट्री मैट्रिक्स। विषम सममित आयु। ठीक है, अपने ये निकालने को पोर्शन निकाल लेते हैं, अपन पेन निकालते हैं a + a', आप बाद में करेंगे उसका। a + a' क्या होगा, 3 + 3 6, 5 + 6 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 जोड़ना है तो -1 + -1 तो ये -2 हो गया। ठीक है, इसका आधा कर दो, हाफ a + इधर कर देते हैं, हाफ a + a' क्या हो गया 3, आधा करना है 3 3 3 -1। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है अपने को, अब निकालते अपन a - a'। 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4 और -1 और -1 को अपन घटाएंगे तो ये 0। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 आने थे, ठीक है। सिमेट्री मैट्रिक्स हम 1 - ये कर दिया अपन ने, क्योंकि अपने पास क्या आएगा, हाफ कर दिया तो 0 2 -2 और 0। देखो अब ये उनका कॉन्सेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट क्या था सर, कॉन्सेप्ट अपना ये था, ये अपना कॉन्सेप्ट था। तो अपन ये दोनों निकाल लिया, ये निकाल लिया ये दोनों। अब ये दोनों जोड़ेंगे अपन तो ये इक्वल होना चाहिए 1 है, नहीं हाफ a + a' प्लस हाफ
ए माइनस ए डैश ये कॉलम नीचे जोड़ दे 3 + 0 3 3 + 2 5 3 - 2 1 और -1 0 -1 क्या इसके इक्वल ए है सर? बिल्कुल है सर, कि इक्वल हो गया ए के। बस यही था अपना आंसर। अपने को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्विमेट्रिक मैट्रिक्स को एडिशन के रूप में डिफाइन करना है ए मैट्रिक्स चेंज। ये क्वेश्चन नंबर 10 का अपना पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद करोगे और ध्यान रखना है एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है इस साल इसमें से। और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, जोड़ बाकी करना है और कुछ ना करना है, बस बच्चों यही करना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है सर? इफ ए इक्वल टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा cos alpha, then a plus a dash equal to I if the value of alpha, यानी a plus a dash I हो जब अल्फा वैल्यू क्या हो। तो मैं करता हूँ, मैंने a निकाल लिया, मैंने a dash निकाल लिया, तो a dash हो गया cos alpha sin alpha माइनस sin alpha इधर cos alpha। मैंने यहाँ से a plus a dash निकाल लिया, तो cos alpha तो मैंने यहाँ से a plus a dash निकाल लिया, क्या हुआ 2 cos alpha माइनस sin alpha और sin alpha 0 हो गया, sin alpha माइनस sin alpha 0 हो गया सर cos alpha और cos alpha से 2 cos alpha हो गया और ये इक्वल आना चाहिए 1 0 0 1। ठीक है, ये प्ले बोल रहा है ये इक्वल है, मीन्स ये बोल रहा है 2 cos alpha इक्वल आना चाहिए 1 के, यानी cos alpha इक्वल आना चाहिए 1/2 के, और सर alpha इक्वल आना चाहिए cos इनवर्स 1/2 के। अब बताइए alpha के कौन सी वैल्यू के लिए cos alpha का मान 1/2 होता है, बताओ। मैं तो पढ़ लेता हूँ सॉल्व इधर कैसे 0 सर, मैंने तो निकाल दिया सर अल्फा की वैल्यू सर π/3 होनी चाहिए, यानी cos अल्फा की वैल्यू 1/2 को होती है सर जब cos अल्फा का अल्फा मान क्या हो सर 60 डिग्री। आंसर ऑप्शन में क्या सर? ऑप्शन नंबर बी हो गया सर। तो ठीक है दोस्तों, आज के अपने वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लिया और आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब तक मैंने जो पढ़ा है उनको अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब तक मैंने क्या पढ़ा दिया सर आपको 3+3+1 नंबर का चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आपको और 3.3 तक। और अब जो मैं पढ़ाऊंगा अगला अपना टॉपिक है एलिमेंट्री। परफॉर्मेंस करेंगे अपन, ठीक है, बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप जो मैंने अब तक पढ़ा है एक्सरसाइज 3.1 3.2 3.3 3.1 में फिर क्या पढ़ा सर? अपन ने ऑर्डर निकालना पड़ा। अच्छा सर, अपन ने से कुछ टाइप्स पढ़े कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, सर रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद अपन ने एक्सरसाइज अपन पढ़े इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, ठीक है, जब उनका ऑर्डर सेम हो और कोरेस्पोंडिंग वैल्यू सेम हो तो मैट्रिक्स इक्वल होती है। उसके बाद अपन एक्सरसाइज 3.2 में आए अपन, तो उसमें क्या पढ़ा? उसमें पढ़ा अपन ने पढ़ा जोड़ बाकी गुणा, बस खत्म। एक्सरसाइज 3.3 में अपन आए तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा? तो सर उसमें अपन ने पढ़ा, ये पढ़ लिया आपके सामने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्विमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपके यहाँ से 3 नंबर आएंगे और वो फ्री के नंबर है, उनको मत छोड़ना। यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे ए दे दिया और ए डैश पूछ लिया, आसान से क्वेश्चन था, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन आएगा और 30 सेकंड मैक्सिमम 30 सेकंड और 1 नंबर। तो कुछ क्वेश्चन है उनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या बोलना चाहता हूँ, बोलना कुछ मैं ये चाहता हूँ आपको कि जो वीक स्टूडेंट है ना उनके लिए ये जो चैप्टर में करवा रहा हूँ आपको अभी मैट्रिक्स, इसका अगला टॉपिक अपने पास डिटरमिनेंट,
ये दो लेक्चर है, इनको मत छोड़ना। आपके पास होने की जो पॉसिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि इन टॉपिक में मजबूत पकड़ रखोगे तो आपकी परसेंटेज और ऊपर जाएगी। अभी देखो आपने मैथ में 100 में 100 नंबर बहुत लोगों के आए हैं, जो रिजल्ट आया अभी जस्ट, तो आप भी कोशिश करो, आप भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने चैनल देव ट्रस्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अजय सर।